हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि विश्लेषिक फलन क्या होता है और उसी वीडियो में हमने उस पर डिपेंडेंट एक थ्योरम की थी जो हमें यह डिफाइन की थी, जो हमें यह प्रूव कराती है कोई विश्लेषित फलन होगा वो अवकलनीय यानी कि अपने प्रांत पर अवकलनीय भी होना चाहिए और उसमें जो कॉची रीमान इक्वेशंस है वो भी इसमें सत्य होनी चाहिए। और आज उसी पर डिपेंडेंट हम सेकंड थ्योरम लेते हैं, जिसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें क्या प्रूफ करना है। इसमें प्रूफ करना है कि जो हमारा एफ डैश जो फंक्शन होगा वो इक्वल होना चाहिए डी डब्ल्यू अपॉन में डी एक्स इक्वल होना चाहिए डेल डब्ल्यू अपॉन में डेल जेड। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशन है जो हम आज प्रूफ करेंगे और देखेंगे कि क्या यह रियल में होता है। तो थ्योरम है कि फलन एफ जेड इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू यू जो एक्स वाई का फंक्शन है प्लस आइटा वी के प्रांत डी में विश्लेषित होगा यदि डी में यू तथा वी के आंशिक अवकलज सतत है तथा कॉची रीमान समीकरण को संतुष्ट करता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना, जो हमें थ्योरम में दिया हुआ है उसी पे डिपेंडेंट हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इसकी कुछ कंडीशंस होती है जो हम मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि डेल यू इक्वल टू, मैंने माना कि यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई डेल वाई माइनस यू, अर्थात मैंने यू को लिख दिया यू जो फलन है एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई और जो सेकंड यू है वो फलन है एक्स वाई दोनों, यानी कि मैंने परिवर्तन ज्ञात कर लिया। जैसे हम छोटी क्लासों में परिवर्तन ज्ञात करते थे डेल वाई इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन, और जैसे एग्जाम्पल फॉर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे डेल एक्स इक्वल टू यानी कि x2 माइनस x1, इस तरह परिवर्तन ज्ञात करते थे। तो उसी प्रकार हम यहाँ भी परिवर्तन ज्ञात करेंगे कि जो डेल यू बराबर होगा वो यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई डेल वाई माइनस यू एक्स वाई के इक्वल होगा। और यदि मैं इस इक्वेशंस में यू एक्स वाई प्लस डेल वाई और यू एक्स वाई प्लस डेल वाई जोड़ दूँ और घटा दूँ तो मेरे पास ये इक्वेशंस प्राप्त हो जाती है। ये कुछ कंडीशन होती है इसमें जो हमें याद रखनी पड़ेगी। तो एफ डे जेड में यू तथा वी के आंशिक अवकलन सतत होंगे, अर्थात जो विश्लेषित फंक्शंस में जो कंडीशन है वो हम प्रूफ करेंगे कि वह अवकलनीय भी होना चाहिए। तो अवकलनीय के लिए हमें पता है कि जो फॉर्मूला होगा वो एफ डे जेड इक्वल टू लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो एफ जेड प्लस डेल जेड माइनस एफ जेड अपॉन में डेल जेड होगा। उसमें हम क्या करेंगे कि यदि इसमें एक बात को ध्यान रखना है कि यदि मैं यहाँ से लिमिट है उसको रिमूव करता हूँ तो मेरे पास यहाँ डेल जेड में जो एप्सिलॉन है वो ऐड हो जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज है कि यदि मैं यहाँ से लिमिट को रिमूव करता हूँ तो जो फंक्शन बराबर में होता है उसमें जो एप्सिलॉन जो एक कांस्टेंट राशि है वो इसमें ऐड हो जाती है। और यदि मैं यहाँ से लिमिट को हटा दिया और यदि मैं डेल जेड को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि डी यू अपॉन में डी यू अपॉन में डी एक्स, यानी कि मैं डेल यू अपॉन डेल एक्स का अवकलन कर दूंगा तो लिमिट डेल एक्स यू एक्स प्लस डेल एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस यू एक्स वाई प्लस डेल वाई अपॉन में डेल एक्स, मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। और यदि मैं यहाँ से भी लिमिट को मूव करता हूँ तो मेरे पास यहाँ कांस्टेंट हो जाता है और कांस्टेंट को जीरो से यदि मैं अग्रसर करता हूँ तो मेरे पास उसी तरह ये वाला इक्वेशन प्राप्त हो जाता है। और यदि मैंने सर्वप्रथम x के सापेक्ष किया और अब मैं करूँगा y के सापेक्ष, यदि मैं u का y के सापेक्ष अवकलनीयता के रूप में डिफरेंशिएशन करूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त होती है जो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होती है। और यदि मैं लिमिट को यहाँ से इसमें भी रिमूव करता हूँ तो एप्सिलॉन टू कांस्टेंट ऐड हो जाएगा और यदि मैं इसको टेंस ज़ीरो के बराबर करता हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। और इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन टू और इक्वेशन सेकंड को, यदि मैं इक्वेशन फर्स्ट यानी कि इस इक्वेशन में रखता हूँ तो मेरे पास इक्वेशन ये प्राप्त हो जाएगी जो कुछ इस प्रकार है
जो ये है डेल यू इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस एप्सिलॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस एप्सिलॉन 2। इसी प्रकार हम जैसे जिस प्रकार डेल यू की ज्ञात की, इसी प्रकार डेल वी की ज्ञात करेंगे और यू के स्थान पर हमें क्या प्रतिस्थापित करना है, वी, जो हम नेक्स्ट देखेंगे। ये हमें डीवी की इक्वेशन प्राप्त हो जाती है और हमने माना कि मैंने माना कि डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस आयोटा डेल वी मान लिया और मेरे पास डेल यू की वैल्यू है, डेल वी की वैल्यू है। यदि मैं यहाँ से रखता हूँ तो यहाँ से रख दिया मैंने, और यहाँ से यदि मैं डेल एक्स कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त होता है, डेल वाई कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त होता है, और जो इसमें भी डेल एक्स कॉमन लेता हूँ तो दोनों कांस्टेंट आपस में ऐड होकर प्राप्त होते हैं। और यदि मैं इनको ज़ीरो के बराबर रखता हूँ तो मेरे पास एक अगला कांस्टेंट मैं मान लूँ एप्सिलॉन 5 एप्सिलॉन 6, और यदि मैं इनको भी ज़ीरो के बराबर रखता हूँ तो यानी कि मेरा मकसद है कि मैं कांस्टेंट को हटा दूँ, और यदि मैं इनको भी ज़ीरो रखता हूँ तो ये ज़ीरो के बराबर हो जाता है। अब मेरी अगली चाल क्या होगी कि मैं डेल यू एक्स इक्वल टू यू वाई और यू वाई यानी कि मैं कॉची रीमान इक्वेशंस का यहाँ प्रयोग करूँगा। क्यों करूँगा कि मुझे इन दोनों को सेम बनाना है ताकि मेरे पास ये कॉमन आ जाए और डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई बन जाए, जो मैं इसको एफ डैश जेड प्रतिस्थापित कर सकूँ। तो मेरे पास ये इक्वेशन हो जाती है। जब इस इक्वेशंस में यदि मैं कॉची रीमान इक्वेशंस प्रूफ यानी कि जब रखूँगा, इसको तो मैं सेम रखूँगा ओनली फॉर इसमें मुझे कॉची रीमान जो थ्योरम है वो लगानी है, कॉची रीमान इक्वेशन लगानी है, तो मेरे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में क्या होगा कि इसमें माइनस के स्थान पर आयटा स्क्वायर रखूँगा और एक आयटा को मैं बाहर ले लूँगा, और जो ये हो जाएगा इसमें से मैं ये दोनों हमें सेम बता रहे हैं तो इसमें ये कॉमन हो जाएगा, और डेल एक्स प्लस आयटा डेल वाई, और यदि मैं इनको बराबर जीरो रखता हूँ अर्थात डेल जेड इक्वल टू ज़ीरो, तो डेल एक्स भी ज़ीरो के बराबर होगा। इक्वल यानी कि बराबर तो नहीं हो सकता लेकिन अग्रसर होगा, तो इसको हम ज़ीरो यहाँ डिफाइन कर देंगे और हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। और जो इक्वेशन है ये वाली, ये हमारे पास किसके बराबर है, डेल डब्लू के बराबर है। और यदि मैं इस एफ जेड को यहाँ लाता हूँ तो ये डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, जो हमें ये इक्वेशन प्राप्त कराएगा, ये वाली। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एफ डेल जेड, और हमें पता है कि हमारी वो कंडीशन प्रूफ हो गई जो मैंने आपको बताई थी, ये वाले। तो ये रिलेशन हमें ज्ञात करना एक थ्योरम के द्वारा बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको बता दी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि कौन सा फलन एकमानी फलन होगा, कौन सा बहुमानी फलन होगा। ये दो डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग आज हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इनके क्वेश्चंस करेंगे। कि अब फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं कि z के भिन्न भिन्न मानों के लिए एफ जेड का भिन्न भिन्न मान प्राप्त हो रहा है, तो एफ जेड एक मानी फलन कहलाता है। अर्थात यदि मैं एफ जेड में यदि एक पॉइंट रखूँ तो मेरे पास अलग सॉल्यूशन, और यदि मैं दूसरा पॉइंट रखूँ तो अलग सॉल्यूशन, अर्थात प्रत्येक वैल्यू पर एफ जेड की वैल्यू भी अलग अलग यदि प्राप्त हो तो वह फंक्शन हमारा एक मानी फंक्शन होगा। वह फंक्शन हमारा कौन सा फंक्शन होगा, एक मानी वैल्यू फंक्शन हो जाएगा। और यदि एफ जेड के एक या अधिक मानों पर यदि एफ जेड की वैल्यू सेम प्राप्त हो जाती है तो वो हमारा कौन सा फंक्शन होगा, बहुमानी फलन कहलाएगा। और बहुमानी फलन एक मानी फलनों का संग्रह होता है। तो जैसे बहुमानी एक से अधिक आ रहे तो वो एक एक करके ही तो आएंगे, तो वो एक मानी फलनों का संग्रह होगा। इन एक मानी नेक्स्ट देखते हैं। इन एक मानी फलनों को शाखा फलन कहते हैं। शाखा फलनों का विशिष्ट मान मुख्य शाखा फलन कहलाता है। अर्थात जो एक मानी फंक्शन होते हैं
यानी कि एक एक पॉइंट रखते जाएंगे तो वो एक शाखा का निर्माण करेंगे। और शाखा का विशिष्ट पॉइंट जो जैसे मैंने ये बना ली, तो इसका विशिष्ट पॉइंट क्या कहलाता है, इसका मुख्य मान कहलाता है। अर्थात वो बिंदु जहाँ पर संतत भी हो और अवकलनीय भी हो, तो वो विशिष्ट मान, मुख्य मान या फिर मुख्य शाखा फलन कहलाता है। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखना चाहे तो यदि मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, अब मैं जेड स्क्वायर के स्थान पर कोई भी संख्या रखूँ तो वो हमेशा पॉजिटिव प्राप्त होगी और वो हमेशा एक बिंदु पर अलग वैल्यू और अन्य बिंदु पर अलग वैल्यू, जैसे 1 रखता हूँ तो 1, 2 रखता हूँ तो 4, 3 रखता हूँ तो 9, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर एफ जेड की वैल्यू भी भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो ये हमारा एक मानी फंक्शन कहलाता है। और जब सेकंड एग्जाम्पल की यदि देखना चाहूँ तो एक बिंदु पर मेरा जो फलन है एफ जेड वो एक या अधिक मान ग्रहण कर रहा है, तो ये हमारा कौन सा फलन हो गया, ये हमारा बहुमानी फलन हो गया। इस तरह हम एक मानी बहुमानी फलनों को देखते हैं और इन थ्योरम्स को अप्लाई करके प्रूफ करते हैं। और नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे एक मानी फलन पर न्यूमेरिकल देखेंगे और उस पर थ्योरम प्रूफ करेंगे। तो ये इक्वेशंस जो रिलेशन है बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप वापस रिवाइज करके देखना चाहिए। थैंक यू।